उनसे पूछिए कि उनका प्रधानमंत्री जब बजट सत्र होता है तो विदेश का दौरा करते हैं एनडीए को कि कौन सा विश्वास। और 24 में पता चल जाएगा, बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा। अब सवाल है कि हमारा अगर वजूद वो लाते तो उनसे बड़ी पार्टी हम कैसे होते। तो उनका चले तो बेटी को भी कुछ बना दें और परिवार को और कुछ बना दें, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जब से सियासत पलटी है, यानी कि सरकार बदली है, तब से हंगामा जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में फाइनेंस बजट चल रहा है और इन दिनों फाइनेंस बजट के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन के ऊपर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मुँह चुरा करके वहाँ से निकले हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच में रखने के लिए। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलए भाई वीरेंद्र हैं। सर, कैसे देखते हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद पहले जो सवाल किया है उनसे पूछिए कि उनका प्रधानमंत्री जब बजट सत्र होता है तो विदेश का दौरा करते हैं और कई मंत्री वहां से गायब रहते हैं। हमारे नेता तो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं और सदन में हम सारे लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जो सरकार का बजट होता है उसमें हम कटौती प्रस्ताव भी देते हैं, उस पर कटौती प्रस्ताव देकर बहस भी करते हैं और सरकार को घेरने का काम करते हैं। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास विजन रहे तब कोई बात हो, लेकिन हमारे नेता तो जनता के बीच में गए हैं और चूंकि 24 में चुनाव है, वो पहले उनसे जो सवाल करते हैं उनसे पूछे कि आपका प्रधानमंत्री जब सेशन चलता है तो विदेश क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं। गवर्नमेंट के तरफ, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है जनता के बीच। हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है, इन लोग के पास कोई विजन नहीं है सरकार के पास, न केंद्र के पास न बिहार की सरकार के पास, इसलिए हमारे पास मुद्दा ही मुद्दा है और मुद्दों को लेकर ही हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। विश्वास यात्रा में गए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जिस पर लेकर के बीजेपी ने कहा है कि अब कौन सा विश्वास आवाम को दिलाने गए हैं। नहीं, जनता इस पर जवाब देगी 2024 और 2025 के चुनाव में एनडीए को कि कौन सा विश्वास। और 24 में पता चल जाएगा, बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा, तब इन लोगों को पता चलेगा कि कितने पानी में ये लोग हैं। अपोजिशन की तरफ से कहा यह जा रहा है, सरकार की तरफ से, कि राजद की कोई ज़मीन नहीं बची थी, नीतीश कुमार ने 2015 में उन लोगों को फिर से वजूद में लाया। अब सवाल है कि हमारा अगर वजूद वो लाते तो उनसे बड़ी पार्टी हम कैसे होते, और आज अगर हमारी ज़मीन नहीं होती तो हम सबसे बड़ी पार्टी कैसे हुए। और माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, वो भी बहुत कम संख्या में लोग हैं। जब मेरे साथ मिले तो 43 से 45 हुए, नहीं तो 43 पर ही सिमट गए थे। इसलिए जमीन राजद की है और बिहार के लोग राजद को ही मानते हैं, क्योंकि मुद्दों की बात राजद करती है, सरकार को घेरने का काम राजद करती है, विकास का काम राजद करती है, इसलिए इसके पास सब कुछ है। गरीब तबके के लोग, दलित हैं, सभी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि A to Z की पार्टी है जो सबको लेकर सामान देकर काम करती है। जीतन राम मांझी का कल बयान आया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जैसे कहा है कि ये माई बाप की पार्टी है, तो मांझी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हो सकता है कि बहन बहनोई और भाई भौजाई की भी पार्टी बोल दे। अब सवाल है, जीतन राम मांझी जी हम लोग के गार्जियन तुल्य हैं, वो भी अपने एमएलए हैं, बेटा को भी एमएलसी बनाए हैं और समधिन को भी एमएलए बनाए हैं, तो उनका चले तो बेटी को भी कुछ बना दें और परिवार को और कुछ बना दें, इसलिए उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जब जब राजद की सरकार आती है तब तब गुंडा राज आता है। गवर्नमेंट के, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पाला बदल करके बहुत अच्छा किया। अब सवाल है कि आप देख रहे हैं कि क्राइम कितना हो रहा है, इसको तो आपको देखना होगा, और क्राइम कहीं रुक नहीं रहा है। और पहले भी क्राइम जब होता था तो सरकार संज्ञान लेती थी, काम करती थी, और पुलिस का काम है क्राइम को रोकना। और जहाँ तक हमारे शासन में क्राइम का मामला है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए कि नीतीश कुमार जब एनडीए सरकार में आए हैं
तब, और हमारे साथ जब थे नीतीश कुमार तब, उसके आंकड़े गवाह हैं कि कितने क्राइम उनके राज्य में हुआ, और हम जब साथ थे तो हमारे राज्य में कितना। आखिरी सवाल सर, तमाम विभागों की जो है वो समीक्षा की जा रही है, खासकर आप लोगों के पास जो कोटे अच्छी के बात विभाग है। थे। सम्राट चौधरी आज भी गए हैं IGIMS में, कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है उससे बच नहीं पाएंगे राजद अब वाले। सवाल है कि ये भाषण देने का चीज रह गया है और लोगों को मैसेज देने का काम रह गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कहीं भी कोई भी जांच करा ले, और माननीय मुख्यमंत्री के पास भी, उनके पार्टी के पास भी जो मंत्रालय थे उसकी भी जांच होनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि नहीं, ये एक तरफा काम नहीं कर रहे हैं। जांच हो तो सबका हो, और हमारे मंत्रियों का कहीं जांच में कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गलत काम किया ही नहीं तो मिलेगा क्या। ये थे हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर और MLA भाई वीरेंद्र, जिन्होंने साफ तौर पे किया है कि जांच हो तो सबका हो, क्योंकि हमारे विभागों की अगर जांच भी होती है तो इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सरकार है वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो विकास का काम किया है उससे बिहार जो है वो आगे बढ़ा है। इसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।